नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड न्यूज। महाकुंभ को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है, वहीं अखाड़े के संत महात्माओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के रमता पंच ने बुधवार को रामापुर में डेरा जमा दिया है। गुरुवार को जूना अखाड़े के संतों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूजा अर्चना की। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा किया गया। साथ ही कुंभ मेला निर्विघ्न संपन्न हो, उसकी कामना की गई। परंपरा के मुताबिक जूना अखाड़े के चारों मढ़ी के साधु संत और रमता पंच प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और जूना अखाड़ा इसी के साथ कुंभ की तैयारियों में जुट गया है। आज हमारी एक परंपरा रही, जब हम लोग अपने पड़ाव, जहाँ हमारा मुख्य पड़ाव होता है रमता पंच का खेड़ा मड़ी बरेली, वहाँ से हम लोग प्रत्येक कुंभों में जाते हैं। जब कुंभ समाप्त होता है तो पुनः मेरा वहाँ पड़ाव मुख्य वहाँ पे स्थापित होता। कुंभ से पहले हमारी परंपराएं हैं। जब हमारा रमता पंच आता है तो हम शहर से बाहर उसका पड़ाव रखते हैं। तो ये जूना अखाड़े की रामापुर में हनुमान जी का मंदिर और इस सामने ज़मीन जो जूना अखाड़े द्वारा खरीदी गई है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका पड़ाव चुना। यहाँ चुनने के बाद जब कल हमारा रात्रि में सब हम लोग पहुँचे तो हमें सबसे पहले जो है पूजा प्रतिष्ठा, जब तक हमारे धर्म में पूजा प्रतिष्ठा नहीं तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता। तो हमारे इस पूजा के मुख्य जो अधिष्ठात्र देवता समझो, जो कुछ भी समझो, वो महाराज हमारे उपाचार्य जी हैं। उनके अध्यक्षता में जूना अखाड़े के समस्त पदाधिकारी, अभी हमारे बीच में जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरि जी नहीं है, लेकिन लगभग सारा निर्देशन उन्हीं के आधार पर चल रहा है। तो महाराज जी की अध्यक्षता में, अब इसको रुकवाओ, उनकी अध्यक्षता में ये सब कार्य चल रहे। सर्वप्रथम पूजा पाठ हुआ। हमारे चारों दिशाओं की 4 गद्दी लगी हुई हैं। हमारे 4 मठ शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित हैं। पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में सिंगेरी मठ। उन गद्दियों पर हमारे सिद्ध महापुरुष विराजमान रहते थे। वही परंपरा आज भी चली आई है। तो सर्वप्रथम 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सर्वप्रथम उसका आगमन होता है। तो हमारा नियम है कि हम लोग शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो अमृत वर्षा होती है पूर्णिमा के दिन, हमारे लोगों का खीर वितरण होता है और हमारे साधु संत उस दिन यहाँ पहुँच जाते। सर्वप्रथम पड़ाव हमारा यहाँ रहेगा। उसके बाद यहाँ से नगर प्रवेश होगा। नगर प्रवेश यानी प्रयागराज कुंभ मेला छावनी हमारा जो मौजगिरी सिद्धपीठ बाबा कीटगंज में, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ हमारा पड़ाव रहेगा। उसके बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जब हमारा तल में सारी व्यवस्था होगी तो उसको हम कहते पिसवाई, वो हमारी पिसवाई होगी। फिर उसके बाद महाराज जी हमारे सब बता चुके हैं। रमता पंच की क्या भूमिका होती है? रमता पंच इसका मतलब होता है रमना, घूमना। सारे देश में
शंकराचार्य जी ने उनको अधिकार दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लद्दाख तक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको पैदल चलना है। पहले पैदल चलते भी थे, लेकिन अभी कुछ विशेषताएं हो गई, समय बदला तो गाड़ियों से चलने लगे। इसलिए जो है रमता पंच का मुख्य कार्य है धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने परंपरा चलाई थी, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रमता पंच संपूर्ण भारत में भ्रमण करता है। बरेली से यहाँ आया, यहाँ से पुनः बरेली जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग त्रंबक के लिए प्रस्थान करेंगे, फिर वहाँ से उज्जैन के लिए रमता पंच प्रस्थान करेगा, फिर हरिद्वार, यानी संपूर्ण भारत में ये धर्म प्रचार के लिए ये मुख्य लक्ष्य शंकराचार्य जी की परिपाटी को, उनके आदेश का पालन करना, ये हमारे रमता पंच का मुख्य कार्यक्षेत्र होता है। जूना अखाड़ा जैसा आप सभी को विदित है कि महाकुंभ 2025 जनवरी के 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक चलेगा। उसके निमित्त परंपरागत रूप से श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के जो महंत जी लोग हैं, रमता पंच बोलते हैं इनको, वे लोग देश के विभिन्न जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये रामापुर का एक मंदिर है रुकड़िया हनुमान जी का, यहाँ पर गत कुंभ में भी इकट्ठा हुए थे और इस वर्ष भी ये लोग इनका आगमन हुआ है महाराज जी लोगों का, सभी पूज्य संतों का। इसके बाद यहाँ से 3 नवंबर को इनका नगर प्रवेश का कार्यक्रम है। उससे पहले ये यहीं पर ही रुकते हैं, अपना देवता जी का जो स्थापना होती है उनकी पूजा होती है। फिर यहाँ से जितने भी साधु संत पूज्य महात्मागण लोग हैं, ये सब लोग नगर प्रवेश का कार्यक्रम 3 नवंबर को करते हैं। तो उसके निमित्त 16 तारीख को कल महंत जी लोगों का आना प्रारंभ हो गया था। उससे पहले ही प्रशासन ने सभी इनके मूलभूत जो भी आवश्यकता थी, जैसे कि टेंट है रुकने के लिए, साफ़ सफाई है, शौचालय है, पेयजल है, विद्युत है, ये सारी साफ़ सफाई की व्यवस्था सब सुनिश्चित करा ली गई थी। और इसके अलावा चिकित्सक गण लोगों को भी निर्देशित किया जा चुका है कि किसी भी चीज़ के लिए कि वो बराबर राउंड करते रहेंगे और यहाँ पर एक चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा, ताकि जो भी हमारे महाराज जी लोग आए हैं और जो भी उनके साथ जो उनके अनुयायी आए हैं या जो अभी आम श्रद्धालु उनके साथ निरंतर आते रहते हैं, उन सभी को एक समुचित व्यवस्था मिल सके। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।